जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे एंड प्रिंसेस के शादी को लेकर सभी डिस्कस कर रहे थे, पर तभी बीच में उंगली करने के लिए किनयान कूद जाता है, जो सभी को रे के अगेंस्ट भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ता। पर रे भी कौन सा कच्चे गोली से खेला है, वो भी बीच में कूद पड़ता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच एक बेट लग जाता है एंड दोनों में फाइट शुरू हो जाता है, जो सच में काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि रे इसमें काफी सारे न्यू मूव एंड न्यू लुक्स रिवील करता है, जो देखकर सभी के शॉकिंग एक्सप्रेशंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर किनयांग एंड उसके गार्ड को हराने के बाद ग्रैंडपा बाय से उसके शादी को लेकर डिसीजन सुनाने के लिए बोलता है, जिसके लिए ग्रैंडपा बाय भी मान जाते हैं। अब आगे सभी मेन हॉल में आ जाते हैं, जहां साउटियान बोलते हैं, फादर आप क्यों रेडी हो गए रे के साथ शादी करवाने के लिए? आपको लगता है बिंगलुआन को बाय फैमिली से निकाल देने से हम लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा? क्या आउटसाइडर्स को फर्क पड़ेगा कि हम लोग उन दोनों से कनेक्टेड नहीं है? हम लोगों का फैमिली तब भी खतरे में होगा। ये सब सुनकर बाय बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, साउटियान तुम अपना बकवास करना बंद करो एंड तुम्हें क्या लगता है फादर इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचे होंगे? उनका अपना तरीका है चीजों से डील करने का। फिर सेकंड सन बोलता है, लिन चैनसेंग ने थंडर गॉड पैलेस में बहुत हंगामा किया था, पर क्या गॉड्स इस कॉन्टिनेंट में आए लिन क्लैन को खत्म करने? नहीं ना। रे बहुत अच्छे से बड़ा हुआ। एंड तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम कितना जलते हो लिन चैनसेंग से? कुछ सालों पहले लिन चैनसेंग ने तुम्हें हर जगह सप्रेस किया था, जिस चीज का बदला तुम अब उसके बेटे रे से लेना चाहते हो। पर तुम्हारा ये ग्रज कैसे क्लैन के ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये सुनकर साउटियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, हम उससे नहीं जलते। तभी ग्रैंडपा बीच में आते हुए बोलते हैं, साउटियन अब तुम शांत हो जाओ। रे का टैलेंट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि उसके फादर को भी वो सरपास कर चुका है। अगर हम लोग उसके साथ रिलेशनशिप में रहे तो हमें जरूर बेनिफिट होगा। हम लोगों का यही चांस है एंस मेंशन के टॉप तक पहुंचने का। वैसे भी एंशियंट टाइम्स में ऐसा कौन सा क्लैन है जिसने खुद का ग्रोथ के लिए खून ना बहाया हो? हम लोग भी ग्रो करना चाहते हैं, फिर तुम कैसे थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते? फिर सेकंड सन बोलता है, साउटियन तुम्हें डर है कि रे डिजास्टर ला सकता है, पर क्या तुम्हें ये डर नहीं है कि रे गुस्सा भी हो सकता है? गॉड्स हेवनली रूल्स से बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे जैसे कैजुअल कल्टीवेटर्स को मारने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। पर रे कोई रूल्स से बंधा हुआ नहीं है। अगर वो हमें मारना चाहे तो क्या तुम उससे बचा पाओगे हमें? फिर ग्रैंडपा बाई भी बोलते हैं, अंडरवर्ल्ड वालों का हमला शुरू हो चुका है। इस दुनिया का शांति अब भंग होने वाला है, इसलिए जो लोग भी स्ट्रांग लोगों के साथ हैं, सिर्फ वही लोग जिंदा बचेंगे और रे ही हमारा उम्मीद है सर्वाइवल का। इसलिए तुम अब अपना मुंह बंद करके शांति से बैठे रहो। इधर रे एंड सभी एक रूम के अंदर बैठे हुए थे, जहां रे अंकल सीतू से बोलता है, अंकल सीतू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम पर इस मैटर के बारे में बता दिया, वरना हम प्रिंसेस के पास कभी भी टाइम पर पहुंच नहीं पाते। तो अंकल सीतू बोलते हैं, रे तुम्हें थैंक्स अपने स्ट्रेंथ को बोलना चाहिए, क्योंकि योर मेजेस्टी को तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ नहीं इम्प्रेस किया है, वरना चीजें और भी डिफिकल्ट हो जाता। तो प्रिंसेस पूछती है, मास्टर क्या आपको पता है फादर क्यों इतना ओपोज कर रहे हैं मेरे और रे के अगेंस्ट? तो अंकल सीतू बोलते हैं, ये सब रे के फादर की वजह से हो रहा है। ये सुनकर तो रे एंड प्रिंसेस दोनों को बहुत बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि प्रिंसेस ने तो कभी सुना ही नहीं था कि उसके फादर का रे के फादर के साथ कोई डिस्प्यूट था। तो अंकल सीतू बताते हैं, लिन चैनसेंग का टैलेंट सबसे अलग था। इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई नहीं था जो उसके टैलेंट से सप्रेस ना हुआ हो। तो और तुम्हारे फादर भी उनमें से एक ही थे, इसलिए आज भी उनके दिल में इस बात का ग्रज है। तो प्रिंसेस बोलती है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच डिस्प्यूट था। तो अंकल सीतू बोलते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लिन चैनसेंग पर तीनों डायनेस्टीज की ब्यूटीज भी मरती थी, और अगर लिन चैनसेंग अपने कल्टीवेशन की तरफ डेडिकेटेड नहीं होते तो हो सकता है आज तुम्हारे फादर भी शायद वही होते हैं। ये सुनकर तो प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही शौक हो जाती है। तो अंकल सीतू उसके चेहरे को देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, पास्ट एक स्मोक की तरह है जो जा चुका है, इसलिए इन सब बातों को सोचकर तुम लोग खुद को परेशान मत करो। वैसे भी
आज रे ने गोंगसन के ग्रैंड चाइल्ड किनयांग को क्रिपल कर दिया है, जिस वजह से अब फ्यूचर में बहुत परेशानी होने वाला है। ऊपर से उसके पेरेंट्स थंडर गॉड पैलेस के डिसाइपल भी हैं, जिस वजह से उनका फाउंडेशन वहां पर हद से ज्यादा स्ट्रांग है। तो रे बोलता है, अगर वो लोग यहाँ आए तो हम भी उनके साथ पोलाइट नहीं होंगे। तो सायु भी इधर गुस्साते हुए बोलती है, किनयांग ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट खुद अपने भाइयों को मार डाला, वो तो पहले से ही मरना डिजर्व करता है, इसलिए उसे जिंदा छोड़ना ही बहुत बड़ा बात है। और अगर वो यहाँ अटैक करने आया तो हम उसे खुद जान से मार डालेंगे। सायु के ऑरा को फील करके अंकल सीतू बहुत शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, ये लड़की ये लड़की तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तभी पैलेस के बाहर एक एनवॉय आता है जो बोलता है, योर मैजेस्टी के आदेश से रे को उनसे मिलने के लिए बुलाया गया है। जो सुनकर प्रिंसेस पूछती है, अंकल यूनछाए, एम्परर का बिहेवियर किस तरह है मेरे और रे के लिए? तो यूनछाए बोलते हैं, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा है इस मैटर पर उनका प्यार आपके लिए अब भी देखा जा सकता है। ये सुनकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और रे को पकड़कर बोलती है, चलो हम लोग उनसे मिलकर आते हैं। पर तभी यूनछाए बोलते हैं, प्रिंसेस आप रे के साथ नहीं आ सकती, क्योंकि योर मैजेस्टी खुद आपको वहां आने से मना की है। ये सुनकर प्रिंसेस बहुत परेशान हो जाती है और पूछती है, पर ऐसा क्यों? तो यूनछाए बोलते हैं, क्योंकि योर मैजेस्टी इस वक्त आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ रे से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जब प्रिंसेस परेशान हो जाती है तो रे अब भी बहुत काम था और बोलता है, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो सायु बोलती है, भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी योर मैजेस्टी ने प्रिंसेस को आपके साथ आने से मना किया है, पर मुझे नहीं, इसलिए हम तो जा ही सकते हैं, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। तो रे बिना कुछ कहे इसके लिए मान जाता है और यूनछाई को चलने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर वो इन दोनों को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। फिर कुछ देर ट्रैवल करने के बाद ये लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, जिस जगह को देखकर सायु बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है और बोलती है, क्या ये वही जगह है जहाँ एज़ोर ड्रैगन एम्परर रहते हैं? गाइस आपको बता दूं, एज़ोर ड्रैगन एम्परर वही है जिसे मारने के लिए डीमन ने ओयांग हुईसेंग से कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके अंदर से सेकंड सोल क्यूवी बोलती है, नहीं, ये एज़ोर ड्रैगन का पैलेस नहीं है, ये बल्कि क्विंगलॉन्ग पैलेस है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर सायु भी थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर ये लोग अंदर जाने लगते हैं तो क्यूबी बोलती है, लगता है तुम्हारे भाई ने भी इस गड़बड़ी को नोटिस कर लिया है। तभी रे बोलता है, मिस्टर यूनछाई, ये तो क्विंगलॉन्ग पैलेस है, कहीं आप गलती से हमें कोई गलत जगह पर तो नहीं ले आए? ये सुनकर यूनछाई एक एविल हंसी हंसने लगता है और तुरंत उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रे वहां तीन लोगों को नोटिस करता है, जिन्हें देखकर रे और सायु दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर रे उनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग? तो वो लड़का बोलता है, मेरा नाम किनजुन है, हम एम्परर का सबसे बड़ा ग्रैंडसन है। ये सुनकर रे गुस्साते हुए बोलता है, तो तुमने हमें धोखे से यहाँ बुलाया है, आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो? ये सुनकर यूनछाई बोलता है, लगता है मिस्टर रे को कुछ गलत फहमी हो गया है, आपको कोई फॉल्स नोटिस देकर नहीं बुलाया गया है, बल्कि आपको पहले इस ईस्ट पैलेस में लाया गया है। ये सुनकर किनजुन जोर-जोर से हँसने लगता है और बोलता है, "रे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस तुमसे बात करना चाहते हैं।" तो रे बोलता है, "पर हम तुम लोगों को नहीं जानते।" तो किनजुन बोलता है, "ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये पैलेस सनलॉन्ग टेम्पल के अंदर है और मुझे तुम्हारा इनहेरिटेंस में इंटरेस्ट है।" ये बोलकर तुरंत एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर रे बहुत शॉक हो जाता है और सोचता है, ये तो डिवाइन मार्शल रेल्म के 7th लेवल का फॉर्मेशन है। यहाँ तक कि हम खुद भी ये देखकर सोच में पड़ गए कि ये भला किस तरह का बातचीत है, क्योंकि उस फॉर्मेशन के अंदर से एक डेंजरस ग्रीन ड्रैगन बाहर निकलता है, जो रे को इस तरह देख रहा था मानो वो रे को कच्चा ही खा जाएगा। तो केंजुन उस ड्रैगन से रे पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर रे बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि मुझे बुली करना इतना आसान है? फिर अपना हरकुलिस एप को बाहर निकाल लेता है और साथ ही थंडर स्वॉर्ड को भी। फिर एक स्लैश अटैक करता है और उस ड्रैगन को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर युनछाई भी तुरंत अपने टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल कर रे पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर रे गायब होकर खुद उस टाइगर के सामने आ जाता है और अपने आइस फ्लेम पाम से अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे युनछाई का पूरा हाथ जमने लग जाता है और साथ ही हर्ट होकर पीछे भी फेंका जाता है। अपने साथ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज होता देखकर
युनछाई बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि हम तुम पर अटैक करने वाले हैं। तो रे एक एविल स्माइल पास करते हुए बोलता है, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ये सुनने के बाद तो किंजुन बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है, जब तुम्हें पहले से ही इन सिचुएशंस के बारे में पता था, तो फिर भला तुम यहाँ क्यों आए? तो रे बोलता है, अगर हम यहाँ नहीं आते तो फिर भला तुमसे कैसे मिल पाते? तभी यूनचाई इन दोनों के बीच कूदते हुए बोलता है, या कहो किन्जुन को सिग्नल देता है कि एक अच्छा जनरल वही होता है जो सिचुएशन का फायदा उठाना जानता हो। ये सुनकर किन्जुन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे माने तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर बात बस इतना सा है कि मेरे इस फॉर्मेशन से डिवाइन मार्शल रेल्म के 9th लेवल के मॉन्क्स भी नहीं बच सकते, भले ही उनके पास उड़ने के लिए पंख ही क्यों ना हो। इसलिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि उस ड्रैगन इनहेरिटेंस को मुझे दे दो, इससे हम तुम्हारा जान बख्श देंगे, वरना आज तुम और तुम्हारी बहन दोनों मारे जाएंगे। ये सुनकर रे बोलता है, भला हम तुम्हें क्यों अपना कोई ट्रेजर दें, इसके बदले हम तुमसे जान न छीन लें। फिर अपना एंसेस्ट्रल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर किंजुन बोलता है, इस लड़के के पास कोई भी ड्रैगन ब्लड नहीं है, फिर भी एक ट्रू ड्रैगन को समन कर सकता है। लगता है ये उस ट्रू ड्रैगन ट्रेजर का यूज कर रहा है। तो उसके बगल में खड़ा एक एल्डर बोलते हैं, चलो साथ में मिलकर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं ताकि इस लड़के को मिलकर मार सके। जिससे एग्री होकर दोनों एल्डर्स अपने सोल को ड्रैगन में चेंज करके उस फॉर्मेशन में इंटर कर देते हैं, जिससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होता है। फिर तीनों मिलकर एक अटैक लॉन्च करते हैं, जिससे उस फॉर्मेशन से बहुत सारे ड्रैगन्स निकलकर रे पर अटैक कर देते हैं। इधर रे इस अटैक को अपने तरफ आता हुआ देख रहा था, तभी उसके अंदर से रोबोट बोलती है, मास्टर आपका स्ट्रेंथ ऑलरेडी मार्शल रेल्म के 8th लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए आपको अपने सोल पावर का यूज करके अटैक करना चाहिए। रोबोट की बात सुनकर तुरंत वो अपना सोल पावर को एक्टिवेट करने लगता है। फिर जुलॉन्ग यिन टेक्निक से अटैक करता हुआ उन ड्रैगन्स को खुद से दूर कर देता है। फिर तुरंत 6 आर्म्ड धर्मा एप को समन करते हुए डिवाइन हेवन सेकिंग पाम टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे उन सभी ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो फॉर्मेशन कंप्लीटली सैटर हो जाता है। रे के इस पावरफुल ब्लो की वजह से ये तीनों भी इंजर्ड हो जाते हैं, जो देखकर इन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था और सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, भला ये लड़का हम तीनों के कंबाइंड अटैक को कैसे रोक सकता है? तभी दूसरा एल्डर बोलते हैं, चलो फिर से अटैक करते हैं। ये सुनकर एक एल्डर ब्लू ड्रैगन शॉक वेव तो दूसरा ड्रैगन रोर 9 हेवंस टेक्निक से अटैक कर देते हैं। तो किंगजुन भी 8 वेस्टलैंड कंट्रोल्ड बाय वन पाम टेक्निक से अटैक कर देता है। इन तीनों का कंबाइंड अटैक सच में बहुत खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखकर सेकंड सोल क्यूबी बोलती है, इनका अटैक तो डिवाइन मार्शल रेल्म के 9th लेवल तक पहुंच गया है। ये कमीने तो सच में रे को मार डालना चाहते हैं। लगता है मुझे तुम्हारे भाई की मदद करनी ही पड़ेगी। फिर तुरंत सायू के बॉडी को टेक ओवर करके स्काई फॉक्स वन पाम टेक्निक से अटैक कर देती है, जिसे वो ड्रैगन्स भी रोकने की कोशिश करते हैं, पर सायू का पावर ज्यादा होने की वजह से वो ड्रैगन्स उस अटैक को संभाल नहीं पाते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से इतना मैसिव एनर्जी फ्लो होता है कि किंजुन और वो दोनों एल्डर्स पीछे फेंकार जाते हैं। सायू का पावर देखकर किंजुन बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या इस लड़की के पास इतना पावर है? ये सोचकर वो मन ही मन बहुत चिढ़ जाता है। फिर रे बोलता है, अब मेरी बारी। ये बोलकर वो तुरंत जंप करता हुआ आसमान में पहुंच जाता है और आइस फ्लेम मीटियोर फिस्ट टेक्निक और हरकुलिस एप गॉड पाम टेक्निक दोनों से अटैक कर देता है, जो देखकर दोनों एल्डर टियान लॉन्ग शील्ड और ड्रैगन क्लॉ का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर रे उनका अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से वो तीनों काफी पीछे फेंका जाते हैं, जो देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वो लोग दीवार तोड़ते हुए बाहर ही फेंका जाएंगे, पर फिर भी किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं। फिर एक एल्डर बोलते हैं, ये तो सिर्फ एक लड़का ही है ना, फिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? पर तभी रे एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्काई फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है, जो देखकर वो एल्डर गुस्साते हुए बोलते हैं, रे तुम्हारी इतनी हिम्मत,
फिर दोनों अपने ड्रैगन क्लॉ से उसके फिंगर को पकड़ लेते हैं, जो देखकर रे आइस फ्लेम बर्निंग द स्काई टेक्निक का यूज करते हुए उस क्लॉ को और अपने फिंगर दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से वो एल्डर किंजुन से काफी पीछे फेंका जाते हैं। ये देखकर तो किंजुन सदमे में ही चला जाता है। उसे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर रे बड़े आराम से उसके पास उड़ते हुए आता है, जो देखकर किंजुन का तो हालत ही डर से बुरा हो जाता है। रे, तुम अब क्या करना चाहते हो? तो रे बोलता है, हम क्या करना चाहते हैं? गौर से देखो, हम ये करना चाहते हैं। फिर अपने स्वॉर्ड को अटैकिंग पोज में ले आता है। ये देखकर तो किंजुन का हालत ही बहुत बुरा हो जाता है और डर के मारे बोलता है, रे, हम एम्परर के एल्डेस्ट ग्रैंडसन हैं। तुम अगर मुझे हर्ट करने के बारे में सोचे भी, तो तुम्हें मरने के बाद अपने शरीर को गाड़ने के लिए जगह तक नहीं मिलेगा। ये सुनकर रे गुस्साते हुए बोलता है, तो क्या हो गया अगर तुम एम्परर के एल्डेस्ट ग्रैंडसन हो तो? इसका मतलब है कि तुम किसी को भी जान से मारकर उनका ट्रेजर्स को छीनने की कोशिश करोगे। आज अगर खुद एम्परर हुआंग भी आ गए, तो भी हम तुम्हें पनिश करके ही रहेंगे। फिर उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर किंजुन चिल्लाते हुए एम्परर से उसे बचाने की भीख मांगने लगता है। एंड तभी अचानक से एक ड्रैगन क्लॉ आकर रे के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, मानो उस कमीने की मांग और दुआ दोनों पूरा हो गया। ये देखकर रे शॉक हो जाता है और सोचता है, ये पावर तो डिवाइन मार्शल रेल्म से भी ऊपर का है। फिर एक वॉइस रे से बोलता है, बच्चे, लगता है कि तुम मेरे क्विंगलॉन्ग रॉयल फैमिली को सीरियसली नहीं लेते। फिर उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए रे पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर रे तुरंत वॉइड सैटरिंग मीटियोर फिस्ट से अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उस क्लॉ पर तो इस अटैक का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा रे के ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से रे पीछे फेंका जाता है, जो देखकर सायु एंड रोबोट दोनों डर जाती हैं। तभी रोबोट तुरंत ड्रैगन आई से बाहर निकलते हुए रे के पास जाने लगती हैं, तो इधर सायु भी रे के पास जाने लगती है, पर रोबोट तो उसे भी ओवरटेक करते हुए तुरंत खुद को एक प्लेन में कन्वर्ट कर लेती है एंड रे के पास पहुंचकर तुरंत उसे लेकर उस क्लॉ से दूर भाग जाती है। फिर सायु रे के पास आकर पूछती है, भाई, क्या आप ठीक है? तो रे बोलता है, हाँ, हम ठीक हैं। फिर रे को इस तरह स्पीड में भागता देख एक एल्डर बोलते हैं, ये कितना फास्ट है। तभी वहां किसी का एंट्री होता है, जो रे से बोलते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास इस तरह का भी कोई ट्रेजर होगा। उन्हें देखकर वो एल्डर और किंजुन तीनों उन्हें ग्रीट करते हैं और बोलते हैं, हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू एंसेस्टर। गाइस, ये किन फैमिली मींस क्विंगलॉन्ग रॉयल फैमिली के एक एंसेस्टर है, जिन्हें देखकर तो रोबोट बोलती है, ऑनर, ये एंसेस्टर हाफ स्टेप निर्वाणा रेल्म पर है। यह सुनकर रे बोलता है, अब समझ आया क्यों इनका ट्रू मीनिंग ऑफ मार्शल आर्ट डिवाइन मार्शल रेल्म को सरपास कर दिया है। इधर वो एंसेस्टर सोच रहे थे, लगता है रे को ड्रैगन प्लेस में सच में बहुत सारे ट्रेजर्स मिले हैं। अगर ये ट्रेजर्स मुझे मिल जाए, तो हम निर्वाणा रेल्म में आराम से ब्रेक थ्रू कर लेंगे। फिर रे से बोलते हैं, रे, तुम वाकई में काफी टैलेंटेड हो, जिसमें बिल्कुल अपने फादर के जैसे स्टाइल है, स्ट्रॉन्ग पर आराम से टूटने वाला। इसलिए आज हम तुम्हारे फादर की तरफ से तुम्हें सबक सिखाएंगे। ये बोलकर वो रे पर तुरंत एक अटैक कर देते हैं, जो देखकर रे बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने थंडर स्वॉर्ड को समन करने लगता है। फिर उस स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, साथ ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन फिंगर टेक्निक से भी अटैक कर देता है, जो देखकर एंसेस्टर बोलते हैं, रे, आज तुम्हें हम अपना पावर दिखाते हैं। फिर रे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वो क्लॉ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर रे डिवाइन एप गॉड हेवनली पाम से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, पर थोड़ा सा हर्ट भी हो जाता है। ये देखकर सायु बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्साते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को टच करने की? फिर अपने फॉक्स टेल्स को बाहर निकाल लेती है और नाइन टेल्ड स्पीयर टेक्निक से अटैक कर देती है, जिसे वो एंसेस्टर बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और हर्ट होता हुआ पीछे फेंका जाता है। पर सायु का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो अगेन स्काई फॉक्स क्लॉ से अटैक कर देती है, जिसे देखकर एंसेस्टर अपने ड्रैगन को भेज देते हैं उसे रोकने के लिए। पर सायु उसका गर्दन ही दबोच लेती है और जोर से दबाते हुए उसे वही डिस्ट्रॉय कर देती है।
फिर आगे बढ़ते हुए दोबारा से नाइन टेल्ड स्पीयर से अटैक कर देती है, जिसे देखकर एंसेस्टर सोचते हैं लगता है ये किसी गॉड की रीइंकार्नेशन है। फिर अपने ड्रैगन शील्ड का यूज करते हुए उन स्पीयर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सायु उसके शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से एंसेस्टर हर्ट होते हुए नीचे गिर जाते हैं। जो देखकर वो एल्डर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, तो एंसेस्टर बोलते हैं ये लड़की बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसलिए सभी मिलकर एक साथ अटैक करो, इसका टाउ फ्रूट इससे छीन लो। फिर अपने ब्लड लाइन के सील को ओपन करके जमीन में एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है, जिसका पावर इतना खतरनाक था कि इसके इम्पैक्ट से पूरा अर्थ ही शेक होने लगता है। यह पावर इतना मैसिव था कि यहाँ से बहुत दूर ग्रैंडपा बाई लोग भी इसे सेंस कर लेते हैं और बोलते हैं ये तो क्विंग लॉन्ग रॉयल फैमिली का हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन है। तो बाई बॉस बोलता है ये तो नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन है, जो पूरे 100 साल में एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर भला आज ये कैसे एक्टिवेट हो गया? तो साउटियान बोलते हैं, क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? तो बाई बॉस इस फॉर्मेशन के डायरेक्शन को देखकर बोलते हैं, ये तो ईस्ट पैलेस में एक्टिवेट हुआ है। ये सुनकर प्रिंसेस बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है रे लोग भी इसी डायरेक्शन में गए थे, कहीं ये रे से ही तो जुड़ा हुआ नहीं है। तभी सेकंड सन जंप करते हुए छत पर चला जाता है और गौर से देखकर बोलता है, ये तो रे और उसकी सिस्टर सायु है। ये सुनकर प्रिंसेस भी तुरंत छत पर आ जाती है और देखकर बोलती है, ये तो सच में रे है, पर भला रे का ईस्ट पैलेस वालों के साथ कैसे फाइट हो गया? इसी के साथ एपिसोड खत्म। फाइट कंटिन्यू रहेगा गाइस, अपडेट जल्दी देने का कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा, इसे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल। बाय बाय।